त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। दोस्तों, ये शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र है। माना जाता है कि रोजाना इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय टाला जा सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस मंत्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे शिवरात्रि की। नमस्कार दोस्तों, मैं राखी भंडारी CCN शार्क न्यूज के इस खास एपिसोड शिवरात्रि की महिमा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा होती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि को मनाने का एक और महत्व ये भी है कि इस दिन मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है। यह दिन हमारे मानसिक और आत्मिक विश्वास के लिए एक अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति अपने कर्मों का पश्चाताप कर सकता है और अपने जीवन को धार्मिक रूप से सुधार सकता है। भगवान शिव को पशुपति भी कहा जाता है, जो सभी प्राणियों के स्वामी है। शिवरात्रि उनकी दया और कृपा को प्राप्त करने का दिन होता है। तो शिवरात्रि का महत्व है भगवान शिव की उपासना, उनकी कृपा को प्राप्त करने का और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। यह दिन दुखों से मुक्ति, सुख शांति और धार्मिक प्रगति का प्रतीक है। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। पहला है जल अभिषेक, जो कि जल से किया जाता है, और दूसरा है दुग्ध अभिषेक, जो कि दूध से किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। पहला है शिवलिंग पर पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक। दूसरा है बेर या बेल के पत्ते, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा है सिंदूर का पेस्ट, जो कि स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है फल, जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। पांचवा है जलती धूप, धन, उपज, दीपक, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। और आखिरी छठवा है पान के पत्ते, जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। साथ ही अभिषेक के समय इन निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला है तुलसी के पत्ते, दूसरा है हल्दी और तीसरा है चंपा और केतकी के फूल। तो हमेशा अभिषेक करते हुए और शिव जी की पूजा करते हुए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिवरात्रि का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि ये दिन भगवान शिव के तांडव लीला से जुड़ा है। एक बार भगवान शिव ने तांडव किया था, जो जगत की सृष्टि, स्थिति और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इस दिन व्रत रखना भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने का एक महान तरीका है। माना जाता है कि जो भी इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसका जीवन सुखमय और सारे दुखों से दूर हो जाता है। शिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जब भक्तों का मन, शरीर और आत्मा एक साथ भगवान शिव के साथ मिलता है। यह दिन अपने मन को शुद्ध करने और अपनी जिंदगी में धार्मिकता लाने का समय होता है। ज्योतिर्लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं, वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। तो आइए जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। पहला है सोमनाथ। यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। दूसरा है श्री शैल मल्लिकार्जुन, जो मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। तीसरा है महाकालेश्वर शिवलिंग, जो उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित है, जहाँ शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था।
चौथा है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा तट पर स्थापित है। माना जाता है कि पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देने के लिए यहाँ शिव जी प्रकट हुए थे, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। पांचवा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित है। छठवां है बैजनाथ, जो झारखंड के बैजनाथ धाम में स्थापित है। सातवां है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित है। आठवां है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित है। नौवां है घृणेश्वर, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित है। 10वां है केदारनाथ, जो हरिद्वार से 150 किलोमीटर दूर केदारनाथ पर स्थित है। 11वां है काशी विश्वनाथ, जो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। और 12वां है रामेश्वरम, जो त्रिचनापली समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है। शिवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? शिवरात्रि की शुरुआत से संबंधित कई कहानियां हैं जो हिंदू पुराणों में मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु का विवाद। एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि सबसे महान देवता कौन है। दोनों ने अपने अपने तरीकों से सवाल का जवाब देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका जवाब न मिल सका। तब भगवान शिव ने अपना महान रूप दिखाया और अपने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे इस ज्योतिर्लिंग रूप की पूजा करेगा उसे जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार से शिवरात्रि का महत्व और पूजा का प्रारंभ हुआ। मंदार पर्वत की कथा। एक और कहानी के अनुसार जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे तो विविध रत्न और वस्तु समुद्र मंथन से निकले। उनमें से एक चीज थी हलाहल विष, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए उसे अपने कंठ में ले लिया। इसीलिए उस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने उस हलाहल को सेवन कर लिया, जिससे पूरी दुनिया बच गई और इस घटने की वजह से ही शिवरात्रि मनाई जाती है। व्रत और तपस्या। एक और कहानी ये भी है कि महर्षि मार्कंडेय ने अपने जीवन को लंबा करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। शिवरात्रि के दिन उनका व्रत रखा और पूरी रात शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर विशेष वरदान दिया। तब से ये प्रथा बन गई कि हर साल शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी शिवरात्रि के दिन की कहानी। एक ऐसा दिन जो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के लिए भगवान शिव की उपासना करें और अपनी जिंदगी में सुख और शांति पाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।